Hello dear students, welcome to you at your Med NT2 channel, a channel devoted for quality education. Dear students, आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं लीवर की। लीवर हमारे पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लीवर हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो काफ़ी सारा फंक्शंस करता है डाइजेशन में, जिसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हम इससे पहले स्टमक भी पढ़े, हमें पता चला कि स्टमक में हाईली एसिडिक, स्टमक का मीडियम हाईली एसिडिक होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपनी जगह पर रोल करता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे बढ़े तो क्या हो सकता है? रिजल्ट हो सकता है कि वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई को डैमेज कर दे, स्टमक को डैमेज कर दे। दैट्स वाई ये क्वाइट इंपॉर्टेंट होता है। स्टमक को नहीं, सॉरी, स्टमक को डैमेज नहीं करेगा क्योंकि स्टमक में उसका डिफेंस मैकेनिज्म म्यूकस होता है और ये म्यूकस पूरी क्वांटिटी में आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाती है। सो दैट अगर वो हाईली एसिडिक सब्सटेंस काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे तो विलाई को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आवश्यक होता है कि उसकी एसिडिटी को रिड्यूस किया जाए, कुछ ऐसे मैकेनिज्म लाए जाए सो दैट आगे हमारे बॉडी के अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उन पर कोई विशेष हार्ड इफेक्ट ना पड़े। उसमें अब रोल प्ले आ जाता है लीवर की। तो पहले समझे लीवर है क्या। तो कहता है लीवर इज ए लार्ज डार्क रेडिश ब्राउन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसका कलर डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है, डार्क रेडिश ब्राउन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका वेट अबाउट 1.5 kg। ह्यूमन लीवर 1.5 किलो का होता है। ह्यूमन लीवर 1.5 kg का है। इसे आम बोलचाल की भाषा में कलेजी भी कहते हैं। लीवर, कलेजी, जिगर सब एक ही चीज है। ये 1.5 kg का होता है। ये 400 to 600 ml बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल प्रोडक्शन पर अलग से डिटेल वीडियो डालूंगा, बाइल कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अभी इसके बारे में 2-3 फैक्ट्स याद रखिएगा कि ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है जिसका वेट 1.5 kg का होता है और ये डेली 400 to 6 ग्राम बाइल प्रोड्यूस करता है। अब बात आती है लोकेशन की। तो यह लोकेटेड कहाँ होता है? अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट हैंड पोर्शन में। कहां पर? किडनी एंड इंटेस्टाइन ऑफ टॉप ऑफ स्टमक, राइट किडनी एंड इंटेस्टाइन। राइट किडनी और इंटेस्टाइन के ऊपर एब्डोमिनल कैविटी, यानी स्टमक और किडनी के बीच में रहता है। लीवर की अब पहले हम एनाटॉमी की बात करेंगे। लीवर की हम एनाटॉमी की बात करेंगे, ठीक है। इनकी एनाटॉमी की बात करेंगे। इनकी एनाटॉमी में सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि लीवर लीवर बेसिकली 4 लोब्स का बना होता है, ठीक है। और ये मेन टू लोब्स होता है। लीवर का मेन 2 लोब्स होता है, एक लेफ्ट लोब और राइट लोब। लीवर के मेन 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब और राइट। पूरा लीवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो लेफ्ट लोब है राइट लोब से लगभग 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है। लेफ्ट लोब
लेफ्ट लोब राइट लोब लेफ्ट लोब से 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है। राइट लोब लेफ्ट लोब से 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है, 6 टाइम्स बड़ा होता है। अब अगर इनकी एनाटॉमिकल पार्ट्स की बात करते हैं तो ये हो गया राइट लोब, यह है लेफ्ट लोब। अब इनमें डक्ट्स कौन कौन से हैं? तो सिस्टिक डक्ट है, हेप्टिक डक्ट है, लेफ्ट हेप्टिक डक्ट, राइट हेप्टिक डक्ट। 2 डक्ट हैं, लेफ्ट हेप्टिक डक्ट, राइट हेप्टिक डक्ट। फिर है आपको आप देख रहे हैं सिस्टिक डक्ट। अब इसमें राइट लीवर के राइट पार्ट में जितने भी बाइल प्रोड्यूस होंगे, बाइल बनेंगे कैसे? तो बाइल बनेंगे राइट ब्लड सेल्स, जो डेड राइट ब्लड सेल्स हैं उनके उनसे ही बनेंगे ये। तो जो बाइल राइट पार्ट्स में बनेंगे वो राइट हेप्टिक डक्ट द्वारा, और लेफ्ट लोब में बना बाइल लेफ्ट हेप्टिक डक्ट द्वारा पावर अप किया जाएगा। आगे आकर दोनों हेप्टिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जो ये आकर सिस्टिक डक्ट में पावर अप कर देगा किसको? बाइल को। वह बाइल आपके गॉल ब्लैडर में जमा हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कि लेफ्ट हेप्टिक डक्ट, राइट हेप्टिक डक्ट, लेफ्ट हेप्टिक डक्ट, राइट हेप्टिक डक्ट, है ना, राइट हेप्टिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये सब आपस में मिला करके बाइल डक्ट बनाते हैं। बाइल डक्ट की जहां बात होगी तो बाइल डक्ट मीन्स हो गया लेफ्ट हेप्टिक डक्ट प्लस राइट हेप्टिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट। ये तीनों आपस में कंजॉइन होकर मिलकर बाइल डक्ट बनाएगा जो लीवर के सेक्रेशन को गॉल ब्लैडर में स्टोर करेगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कह रहा है क्या कि लीवर में ब्लड कहां से आएगा, आगे समझेंगे। ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर, लीवर में ब्लड कहां से आएगा? तो कहता है लीवर में ब्लड हेप्टिक आर्टरी से आएगा। इसमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 तरह की ब्लड किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हेप्टिक आर्टरी से, और दूसरा आएगा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। इनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, ये आएगा हेप्टिक पोर्टल वेन से। तो ये जान लीजिए लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कौन प्रोवाइड कराएगा? हेप्टिक आर्टरी। लीवर को न्यूट्रिएंट रिच ब्लड कौन प्रोवाइड करेगा? हेप्टिक पोर्टल वेन। अब प्रश्न अगला ये आता है क्या कि लीवर ब्लड स्टोर भी करता है? तो कहता है यस, लीवर हमेशा पूरे बॉडी का 13% ब्लड स्टोर किए रहता है। यानी लगभग अमूमन 650 ml ब्लड, 650 ml ब्लड लीवर में हमेशा स्टोर रहता है। 650 मिलीलीटर ब्लड लीवर में स्टोर रहता है। और आपको पता है वो क्यों स्टोर रहता है? क्योंकि वो ब्लड ही लीवर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। क्लियर? एक बार फिर से दोनों लोब्स की बात करते हैं। तो दोनों लोब्स में कि अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो दोनों लोब्स में 8 सेगमेंट होते हैं। 8 सेगमेंट, कितना? 6 सेगमेंट राइट लोब में और 2 सेगमेंट लेफ्ट लोब में। 8 सेगमेंट होता है। हर सेगमेंट में 1000 लोब्यूल्स बना होता है। Each segment has
each segment has 1000 lobules. 1000 lobules जो बाइल को, वहां जो प्रोड्यूस हो रहा है बाइल, उसको या लीवर के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है. Each lobules are connected to a small duct or tube that connect with larger duct to form common hepatic duct. बात समझ में आ गई? देखिए पूरे लीवर में 8 सेगमेंट होता है, 6 सेगमेंट राइट पार्ट में, 2 सेगमेंट लेफ्ट पार्ट में. हर सेगमेंट पे 1000 लोब्यूल्स होता है. यानी आप कह सकते हैं कि राइट सेगमेंट में 6000 लोब्यूल्स लगभग, और लेफ्ट सेगमेंट में 2000 लोब्यूल्स. ये लोब्यूल्स क्या करते हैं? तो लीवर में जो बाइल का फॉर्मेशन होता है उस बाइल को ये कलेक्ट करते हैं. अब ये सारे लोब्यूल्स 6000 लोब्यूल्स मिलाकर क्या बना देते हैं? राइट हेपेटिक डक्ट. और 2000 लोब्यूल्स मिलाकर बनाते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. अब राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों आपस में आकर मिल जाते हैं सिस्टिक डक्ट में. लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट दोनों सिस्टिक डक्ट में आकर मिल जाते हैं और वो अपने पूरे सेक्रेशन को लीवर के गॉल ब्लैडर तक पहुंचा देते हैं. अब बात करते हैं फंक्शन की, लीवर की फंक्शन की. इनका फंक्शन क्या है? लीवर का फंक्शन कहता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल टू ब्रेक डाउन फैट्स. पहला फंक्शन, लीवर का पहला फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ बाइल. क्यों? बाइल टू ब्रेक डाउन फैट. टूटेगा कैसे? ब्रेक डाउन फैट और फैटी एसिड, इसे जब तक बाइल नहीं मिलेगा तब तक वो ब्रेक डाउन नहीं, फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा. तो बाइल का पहला फंक्शन है बॉडी में जितने भी फैट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना, उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट होना, ताकि उससे न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब किया जा सके. प्रोडक्शन ऑफ फ्यू प्रोटीन्स फॉर ब्लड प्लाज्मा. प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स फॉर ब्लड प्लाज्मा. प्रोटीन फॉर ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा के लिए प्रोटीन का बनाना. इसके साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल and other specific protein. To carry fat throughout body. जो फैटी एसिड में फैट गॉबलेट्स में कन्वर्ट होगा, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, उनको पूरे बॉडी में मूव ऑन कराने के लिए, जहां फैट की आवश्यकता हो एनर्जी के लिए. आपको पता है ना कि फैट्स आर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स. तो जहां पर ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, बॉडी का जो पार्ट ज्यादा काम करता है उसमें फैट डिपॉजिट होता है, सो दैट मसल्स ज्यादा एनर्जी ले सके. तो इनका अगला काम, इनका भी 3 काम की बात की है. पहला काम फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल बनाना, ब्लड प्लाज्मा के लिए प्रोटीन बनाना, और कोलेस्ट्रॉल और अदर प्रोटीन बनाना, सो दैट फैट को पूरे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. बॉडी में ग्लूकोज स्टोर नहीं होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? लीवर.
फॉर स्टोरेज, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ एमिनो एसिड बैलेंस, जितना आवश्यकता होता है उतना प्रोटीन को ये तोड़ता है और उसको ब्रेक डाउन करके, है ना, उसको डिकम्पोज करके और एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से यह बॉडी में एमिनो एसिड का बैलेंस बनाए रखता है। प्रोसेसिंग ऑफ हेमोग्लोबिन टू यूज ऑफ आयरन कंटेंट, प्रोसेसिंग ऑफ हेमोग्लोबिन, आपको पता है हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो लीवर हेमोग्लोबिन को प्रोसेसिंग करता है। मैंने कहा था ना, हेमोग्लोबिन को प्रोसेसिंग करता है, यानी जो डैमेज हेमोग्लोबिन होता है वो लीवर में आ जाता है और वहां से ये क्या कर लेता है, वहां से उस हेमोग्लोबिन से आयरन कंटेंट को अलग कर लेता है। कन्वर्जन ऑफ पॉइजनस अमोनिया टू यूरिया, कन्वर्जन ऑफ पॉइजनस अमोनिया टू यूरिया, जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के डाइजेशन के दौरान अमोनिया बनता है। उस अमोनिया को ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और यूरिया में के रूप में कन्वर्ट करके ये ब्लड में मिला देता है, फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्लियरिंग ब्लड ऑफ ड्रग एंड अदर पॉइजनस सब्सटेंसेस, ब्लड में अगर ड्रग या कोई अदर सब्सटेंस आ गया, हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो ये उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि बाइल बहुत ही ज्यादा बेसिक सब्सटेंस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। जितने भी हार्मफुल केमिकल्स आते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने में कौन हेल्प करता है? लीवर करता है। लीवर सिंथेसिस, लीवर किस चीज का सिंथेसिस करता है? लीवर सिंथेसिस एल्ब्यूमिन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। लीवर एल्ब्यूमिन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन बनाता है। लीवर प्ले वाइटल इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी। ऐसा नहीं किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ही रिमूव करने में हेल्प करता है, बल्कि ये काफी सारे इंपॉर्टेंट एल्ब्यूमिन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, इनका भी प्रोडक्शन करता है। इसके साथ ही साथ यह विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, इसको भी स्टोर करता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लीवर ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गई लीवर की बात। लीवर के बाद हम बात करें गॉल ब्लैडर की। लीवर के बीच में आ गया गॉल ब्लैडर, है ना, ये गॉल ब्लैडर। अब इसकी गॉल ब्लैडर की बात करते हैं। आ गए गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो इट इज 3 इंच to 4 इंच, लगभग 7.5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मस्कुलर sac located in liver under surface like a small pear, या लीवर के नीचे वाले हिस्से में, ऊपर कैसे, नीचे वाले हिस्से में स्मॉल पियर, छोटी सी नाशपाती नुमा रचना वाली एक बैग है, थैली नुमा रचना है, जो 7.5 to 10 सेंटीमीटर लंबी होती है।
इसका क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ बाइल टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका मेन यही काम है। यह स्मॉल, सबसे पहले तो लीवर जितना भी बाइल प्रोड्यूस करेगा सारा का सारा बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और यहां से लीवर आवश्यकता अनुसार स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉरवर्ड किया जाएगा। अब होता क्या है, जैसे ही स्टमक की एसिडिटी, स्मॉल इंटेस्टाइन की एसिडिटी बढ़ेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की एसिडिटी बढ़ेगी तो वहां से न्यूरल सिग्नल जाएगा और न्यूरल सिग्नल क्या करेगा, बाइल गॉल ब्लैडर से लीवर को सेक्रेट कर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा। बाइल का फंक्शन ऑफ बाइल, ये तो ये हो गई। बाइल की मेन फंक्शन करते हैं या कहते हैं कि लीवर की सेक्रेशन, लीवर किन किन चीज को सेक्रेट करता है, सेक्रेशन ऑफ लीवर, सेक्रेशन ऑफ लीवर। लीवर की सेक्रेशन में पहला है बाइल, जिसकी बात शुरू से कर रहे हैं। बाइल का क्या काम है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मीन फैटी को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, दो काम, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। दूसरा सेक्रेशन उसका है हेपरिन प्लाज्मा प्रोटीन, हेपरिन प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। हेपरिन प्लाज्मा प्रोटीन का क्या काम है, आपको पता है कि जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा ब्लड वो क्लॉट हो जाएगा, लेकिन हेपरिन के कारण हेपरिन एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करेगा, एंटीकोगुलेंट, ये एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करेगा और एंटीकोगुलेंट मीन्स क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा। तो ये बाइल लीवर हेपरिन से सेक्रेट करता है, हेपरिन नामक प्लाज्मा प्रोटीन सेक्रेट करता है जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, मेंटेन ब्लड प्रेशर। मतलब ये जान लीजिए कि अगर एल्ब्यूमिन, लीवर ज्यादा एल्ब्यूमिन सेक्रेट करेगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कम सेक्रेट करेगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और इस पर हम लोग रिलेशन को आगे समझने का प्रयास करेंगे। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉट में हेल्प करेगा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये दोनों मिलकर के पतली धागे नुमा रचना बनाएगी जिसमें आरबीसी आकर ट्रैप हो जाएगा। एक और इसका सेक्रेशन इंपॉर्टेंट, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। तो ये प्रश्न आता है कि इम्यूनोग्लोबिन कौन बनाता है, कौन सेक्रेट करता है, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फाइब्रिनोजेन। फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन टॉक्सिन को रिमूव करता है, साथ ही ब्लड को फिल्टर भी करता है। स्टोर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल। ग्लोब्यूलिन का अगला काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल। साथ ही साथ ये
प्रिपरेशन ऑफ बेस्ट सब्सटेंसेस, जो यूजलेस सब्सटेंसेस है उसको बेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा। रेगुलेट करेगा एमिनो एसिड को, हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, यानी जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होता है उसको रिमूव करना, एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसरीड एंड कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ बाइल। ग्लोबुलिन का काम है डाइग्लिसराइड को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करना, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बनाना, और साथ ही साथ बाइल को रिलीज करना। ये लीवर का मेन फंक्शंस है। इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में हम लीवर की बात करेंगे, पैंक्रियाज की, तब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। इस तरह से आज की क्लासेस में हम समझे कि लीवर हमारे बॉडी का कितना वाइटल ऑर्गन है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। बी रेगुलर विद अस to watch more videos and have bright success in your life. Thanks for watching video.